Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I'm Rifnan Khan and today we will discuss about branches of biology. क्योंकि कल हम जो है वो इसकी डिवीजन्स को कवर कर चुके थे। आई थिंक यहाँ तक zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी तक। तो आज हम इसकी जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मॉर्फोलॉजी से। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें जानदारों की बनावट और साख्तों के मतलब जो है वो मुताला किया जाता है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ये एक बॉक्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के मतलब। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जो है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की स्टडी के मतलब जो है वो डील करती है, जिसमें वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपको क्लास में करवा दी गई हैं, तो आपने वो वाली एग्जांपल्स जो है इसके साथ कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं एनाटॉमी पे। ये जो है मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये इसके मेन पार्ट्स हैं कि ये आप इसको एक कॉन्सेप्ट बनाएं और इसका एक पॉइंट याद रखें कि एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी पे आ जाए। हिस्टोलॉजी जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ऑफ टिश्यूज़, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेल बायोलॉजी पे। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेली, कि सेल और सेल ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना सेल बायोलॉजी है। और ये ब्रांच ऑल्सो डील करती है द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड जो है वो कैसे करता है, इसके मुतल्लिक भी ये ब्रांच जो है वो डील करती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करना वो फिजियोलॉजी जो है कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है जीन्स की और उनका क्या रोल है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मींस वरासत में क्या रोल है। तो वरासत क्या होती है जी? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, कि जिसमें खसूसियात जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, मतलब कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के मुतल्लिक स्टडी करना कि वो न्यू न्यू इंडिविजुअल में कैसे डेवलप होता है, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेम करना और उनकी फिर क्लासिफिकेशन कर देना ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ फोसल्स, मतलब फोसल्स की स्टडी की जाती है जो कि विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब फोसल से मुराद क्या होता है? जो कि नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात हैं, बेसिकली फोसल्स। तो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी पेलेंटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाएं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या आता है जी? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या इंटरेक्शंस हैं, उनको स्टडी करना बेसिकली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए सोशियो बायोलॉजी पे। ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, मतलब ये जो है ब्रांच ये जानवरों के माशरती रवैयों के मुतल्लिक हमें बताती है जो कि सोसाइटीज़ बना कर रहते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो पैरासाइट्स की डिफ़ाइन है, ये बॉक्स है आपका जो है वो आपकी बुक में। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम, कि पैरासाइट जो है बेसिकली ऐसे जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदारों से खुराक और रहने की जगह लेते हैं लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं पैरासाइटोलॉजी पे। पैरासाइटोलॉजी जिसमें स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जैसे हमने पीछे डिफ़ाइन इसकी पढ़ी है पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो अगर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें जो है वो आपको क्लास में एग्जांपल इंसुलिन की बताई गई है कि बैक्टीरिया से इंसुलिन जो है वो कैसे बनती है। तो ये बेसिकली
बैक्टीरिया की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई कि वो इंसुलिन बना रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं इम्यूनोलॉजी पे। इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, कि जिसमें जो है वो जानवरों के मदाफ़ती निज़ाम के मुतल्लिक जो है वो इल्म हासिल किया जाता है, विच डिपेंड्स अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम जो है वो जिस्म को नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ जो है दिफा फराहम करता है। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी पे चलते हैं जी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, जिसमें हम हशरात के मुतल्लिक जो है वो इल्म हासिल करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं फार्माकोलॉजी पे। फार्माकोलॉजी जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स इन देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर इनके असरात क्या हैं, इनको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। ये नेक्स्ट भी जो है वो एक बॉक्स है। ह्यूमन population growth, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today, कि इंसानी आबादी में इजाफ़ा और मुतअद्दी बीमारियां जो हैं, इसके अलावा जो नशावर अद्वियात हैं या माहौलियाती आलूदगी है, ये आजकल के दौर के बेसिक बहुत बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। सो आई होप यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.